8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे क्या होगा, सवाल यह है, क्या चंपत राय अनिल मिश्रा पर भी एफआईआर होगी? क्या ये दोनों भी जेल जाएंगे? योगी ने यह साफ कर दिया है कि एक भी चंदा चोर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले एक एक शख्स का पूरा हिसाब होगा। योगी को फ्री हैंड मिला है, ऐसा मैसेज है। नागपुर और दिल्ली दोनों से योगी की पूरी कार्रवाई को छूट दी गई है। चंपत राय पर मामले को दबाने का आरोप जरूर है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 27 अप्रैल से लेकर 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज में 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय पर आरोप यह भी है कि चढ़ावे की चोरी होती रही और चंपत राय खामोश रहे, सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा। अब जितने लोग यहां पर रिक्रूट किए गए, वो किस लिए रिक्रूट किए गए, उसके पीछे कारण भी यह है कि कोई अनिल मिश्रा के करीबी थे, कोई चंपत राय के करीबी थे। क्योंकि उनके करीबी थे, इसलिए उनकी निगरानी में ही गिनती का सारा काम काज सौंप दिया गया। चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी होती रही और इसके बावजूद चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, न ही पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली, सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ और उसके बाद चंपत राय ने खुद छानबीन भी की, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। पैसे बरामद हो गए, इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। यानी इतना तो साफ है कि सब कुछ आंखों के सामने था, इसके बावजूद पर्दे पर पर्दा डाला जाता रहा, लीपापोती की कोशिश हुई। अब सवाल यह है कि चंपत राय है कहां, अनिल मिश्रा है कहां, अब भी सामने क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल तो उठेंगे। इससे लेकर जितने भी बयान हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और पॉलिटिकल जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो एसआईटी में 6 बिंदु आरोपों में दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा की शुरुआत करते रहे। चढ़ावे की चोरी होती रही, चंपत राय खामोश रहे, पैसे की रिकवरी हो गई, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अपने करीबी थे, इसलिए अपनी सिफारिश पर उन लोगों को लगा दिया और जब 72 बार कैमरे में पकड़े गए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि ये जो भी हुआ है ये रामद्रोह है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं किया जा सकता है। और न्यास के लोगों की जानकारी में आया, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपने फिर से कहा, हम लोगों ने भी कल बात की, मैंने भी लिखा, लेकिन मुझे तो अभी तक चंपत जी का या अनिल मिश्रा का कोई इस्तीफा, कोई त्यागपत्र मुझे नहीं मिला है। मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी जो जानकारी है त्यागपत्र औपचारिक तौर पर अभी नहीं हुआ है। और उसमें शायद जो योगी जी की मशीनरी थी, पीआर मशीनरी, वो थोड़ा फास्ट हो गई और उसने ये चलवा दिया कि त्यागपत्र ले लिया गया है, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसा लगने लगा, जो मतलब लोग जो बता रहे हैं, मेरी जो जानकारी है कि उसमें लगा कि अरे ये तो सारा दोष मेरे ऊपर आ रहा है। अब चूंकि हम लोग लगातार कई दिनों से बात कर रहे हैं और कहानी कुर्सी के जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए। ये जो ट्रस्ट है, इसमें न्यास की तरफ से आपको चंपत जी, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये सारे नाम दिखते हैं, लेकिन जो अयोध्या का जिलाधिकारी होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। सबसे बड़ी भूमिका जिलाधिकारी की होती है, नंबर 1। 3 ऐसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो अलग अलग भूमिका में इसमें शामिल हैं। यहां तक कि संजय प्रसाद भी इसके सदस्य हैं, जिनको वो रिपोर्ट सौंपी गई है, जो विजय विश्वास पंत ने सौंपी है। ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि सब कुछ चंपत जी अकेले करते थे, ये ट्रस्ट वो चलाते थे और कोई प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी की तरह चलता था। ऐसा नहीं भैया, जैसे देश के दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, उसी धारा में, उसी क्लॉज में, उसी तरह से ये ट्रस्ट भी चल रहा है। हाँ, चूंकि ये राम मंदिर आंदोलन से निकला था, इतनी लंबी लड़ाई थी, संघ के लोगों की बड़ी भूमिका थी, इसलिए वो शामिल थे। और इसीलिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि न्यास के पदाधिकारियों को त्यागपत्र तो देना ही चाहिए। अब इसके आगे की बात, जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई है, क्या अभी तक उससे आगे का कोई नाम नहीं आया है? तो फिलहाल पुलिस जांच में अभी तक वो नाम कोई सामने नहीं आया। ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता कि अगर कितनी बार आपने बताया, 70 बार, कितनी बार बताया, हाँ, तो वो क्या डीएम को नहीं पता था? अगर सीसीटीवी फुटेज थी तो सीसीटीवी फुटेज की बात उसी कमेटी के सदस्य जो जिलाधिकारी होने की वजह से उसको नहीं पता था, संजय प्रसाद को नहीं पता था, वो भी तो 70 बार हुआ। तो क्या मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चंपत जी को पता था? मुझे
और मैं ये कहते हुए कह रहा हूं कि उनको त्यागपत्र तक दे देना चाहिए था, सार्वजनिक तौर पर आकर पारदर्शी व्यवस्था में बताना चाहिए था, क्योंकि ये जो कुछ भी है। और एक बात मैं और कह दूं, इतनी बढ़िया व्यवस्था मैं देश के लगभग मंदिरों में गया हूं, जितने छोटे बड़े हैं, तिरुपति से लेकर बालाजी, मतलब सारे जितने मंदिर छोटे बड़े हैं, उनमें राम मंदिर न्यास सबसे बड़ा प्रबंधन है और सबसे नया प्रबंधन है। लेकिन जितने शानदार तरीके से मंदिर की, श्रद्धालुओं की, दर्शन की, प्रसाद की, वहां दुकानों की जो जितनी सुंदर व्यवस्था है, वैसी मैंने देश में कहीं और नहीं देखी। इसको आप समझिए। तो न्यास ने सारे काम गड़बड़ किए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि न्यास को ये होना चाहिए, लेकिन उस बहाने क्या हो रहा है, किसी अधिकारी को बिठा दो। तो भाई 3 आईएएस अधिकारी तो उसमें शामिल थे, क्या 3 आईएएस अधिकारी नहीं शामिल थे? क्या निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा नहीं शामिल थे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं? क्या वो नहीं शामिल थे? मुझे लगता है इसको बहुत समग्रता में देखा जाना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, त्यागपत्र तो होना ही चाहिए, होगा ही। और त्यागपत्र देकर सबसे पहला शब्द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट को बहाल करना है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अभी जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं उसमें यह है कि भाई इस्तीफा यदि हो गया है तो फिर इसका ऑफिशियल लेटर कब सामने आएगा? या ऑफिशियल स्टेटमेंट चंपत राय की तरफ से या तो सामने आ जाए, या ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उनमें से कहीं से कोई तो पत्राचार हो जो सामने दिखाई दे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, खबर इंडिया टीवी ने भी चलाई। उनके बेटे रवि मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अनिल मिश्रा के बेटे से बात की है। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुना दें। अनिल मिश्रा जी के बेटे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी के। अपना पहले नाम बता दीजिए। रवि मिश्रा मेरा नाम है। रवि जी, जो बातें कही जा रही हैं अनिल मिश्रा को लेकर के, लापरवाही, सारी बातें, चंदा चोरी, सारी, इन सब पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं क्या कहूँगा, इसका एसआईटी जांच कर रही है, वो अपना निष्कर्ष पे पहुंचेगी, वो बताएगी अपना। पिताजी ने कुछ तो बताया हो घर में आप लोगों को? घर में हम लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, ये प्रोफेशनल काम है उनका, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको जिम्मेदारी मिली हुई उस काम की, वो काम कर रहे हैं। अब उसमें अगर कोई भी किसी भी तरह की बात है, उसके लिए एसआईटी का सरकार ने वो किया हुआ, गठन किया, वो अपना करेगा। इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे भी न्यूज़ से, आप ही की न्यूज़ से पता चल रहा है कि इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर दिया होगा तो वो बता सकते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है। आपकी जानकारी में नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है। अब जो बात अनिल मिश्रा के बेटे कह रहे हैं, ये उस सवाल को और गंभीर कर देता है जो सवाल हर्षवर्धन जी यहां पर उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल यही सवाल आपके भी मन में होगा विजय जी, कि कोई बात पुख्ता रूप से सामने, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर है, अरेस्ट है। नहीं, सवाल नहीं है मेरे मन में, क्योंकि आया ही नहीं है इस्तीफा, कोई जानकारी नहीं है। न ट्रस्ट, कौन लोग दे सकते थे? या तो ट्रस्ट इसकी जानकारी देता, या विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार में से कोई देता, या खुद चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, वो लोग देते कि भाई हमने इस्तीफा दे दिया। तीनों में से किसी ने नहीं कहा, बाकी दुनिया कह रही है। ये बात है ना, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। और रवि मिश्रा जी जो उनके बेटे, उन्होंने भी कह दिया उनको भी जानकारी नहीं है। तो इतना चुपचाप क्यों देकर आए हैं कि बेटे को भी नहीं पता, समाज को भी नहीं पता, परिषद को भी नहीं पता, ट्रस्ट को भी नहीं पता, समझे? तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ कि 70 बार 72 बार उसमें चोरी दिखाई गई है। तो वो सीसीटीवी किस लिए लगे हुए हैं? कोई उनको देखता था कि नहीं देखता था? मतलब सीसीटीवी का पर्पज क्या है? सीसीटीवी पे कपड़ा ढकने वाला तक फुटेज है, कुछ छोड़िए। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीसीटीवी की तो मॉनिटरिंग के लिए ही तो लगाए गए हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज से वो नहीं आया है, उसमें जो स्पाइक कैम लगाया गया था उसमें मिला है। स्पाइक कैम ने डिटेक्ट किया है। लेकिन मजेदार बात है, बिल्कुल सही बात है, सीसीटीवी तो मॉनिटरिंग के लिए तो होता है। स्पाइक कैम लगाया गया था, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कोई तो उसको देखता कि हाँ, वही तो कोई देख रहा होगा कि लगा दिया, तो अब उसका कोई मतलब है नहीं। स्पाइक कैम जिसने लगाया होगा उनको एक कहीं ना कहीं से भनक रही होगी, तभी लगाया कुछ, तभी तो स्पाइक कैम लगाया होगा। और स्पाइक कैम लगा है तो जिलाधिकारी को नहीं पता होगा और ट्रस्ट के महत्वपूर्ण सदस्यों को ये पता नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये सारी बातें हो गई तब सवाल उठता है जहां विजय जी शुरू करें। नहीं, इसमें मुझे लगता है हर्षवर्धन जी ने जो बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ कि ये सच बात है कि वहाँ पे तो 3-3 आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर। वो तो बल्कि सरकार की तरफ से बैठे हुए, तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है कि क्या गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए जो भी लोग हैं ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं गड़बड़, तो ये अधिकारियों को तो पदेन अधिकारी इसीलिए बैठाए जाते हैं कि भाई वो एक निष्पक्ष तरीके से, मतलब वो चौकीदार हैं उस पूरे ट्रस्ट के, कि वहाँ पर क्या कोई गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है, उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रही है, सब राम राज चल रहा है।
पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लेना चाहिए कि भले ही ट्रस्ट में 15 मेंबर हों, 12 मेंबर हों, लेकिन वो एकाधिकृत तौर पर, निर्णायक तौर पे चंपत जी के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक। और इसीलिए आपने क्या इतने दिनों में अध्यक्ष जी का नाम सुना, नृत्य गोपाल दास जी का? वो भी है, और लोग भी हैं, सब केवल वही उस। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम नहीं। बहुत सारे इस ट्रस्ट में ऐसा होता है कि कोई एक आदमी, वो बेईमानी के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ऐसे ही उसमें शामिल होते हैं। जब कोई काम देख रहा होता है तो ये भी काम देखिए कि पूरी भूमिका देखिए। 2019 से, जब से ये ट्रस्ट बना 20 से, और राम मंदिर निर्माण में भी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उस दिन भी केवल चंपत राय जी वहां पर थे ट्रस्ट की तरफ से, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका में थे। तो इसलिए ये मानना कि नहीं और लोग क्या कर रहे थे, नहीं थे, वो पूरी तरह से उनके ही नियंत्रण में था। इसको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तरीके से देखे, लेकिन जो पदेन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और नपेंद्र मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं, और वो ओवरऑल भी देखते रहे। मुझे जितना याद है, जब से राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें वहाँ भेजा गया, तो वो पूरी तरह से उसको देख रहे थे। और एक और बड़ी जानकारी मुझे मिली, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन नागपुर से जानकारी मिली कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राम मंदिर निर्माण के कार्य पर सुपरविजन के तौर पर, सुपरवाइजर के तौर पर देखें। तो वो जो मंदिर निर्माण कर रही थी कंपनी, यानी L&T, लार्सन टुब्रो, उनके बड़े अधिकारियों को फ़ोन करते थे, कॉल कर देते, लेकिन वो उनके कॉल न तो पिक करते थे, न रिप्लाई करते, कॉल बैक करते थे। तो ये बात वहाँ से पहुँचाई गई संघ के परिवार में बड़े लोगों की, और ऊपर तक तो ट्रस्ट के तरफ से, मतलब जो ये बात और गंभीर है, सुन लीजिए ना, तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें ये निर्देश है कि निर्माण से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा सकती है, किसी और को नहीं। इसमें मैं कोई रेफरेंस नहीं जोड़ रहा, मेरे को ये जानकारी में, और हो सकता है ये भी खबर ठीक है कि नहीं, लेकिन संघ के ही एक बड़े पदाधिकारी ने मुझे ये जानकारी दी। इसमें मैं कोई इफ एंड बट्स और कोई अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर रहा।